नमस्कार। यूपी की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में उद्योग धंधे में निवेश बढ़ाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। खासकर पश्चिमी यूपी में कई ऐतिहासिक फैसले लेते आए हैं। अब ऐसे में इस दिवाली के पर्व पर निवेशकों के लिए सीएम योगी ने इंडस्ट्रियल प्लांट खोलने का गिफ्ट दिया है। योगी आदित्यनाथ के कमान संभालते ही विकास प्राधिकरणों में तेजी से कार्य हो रहा है और दिवाली के मौके पर बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण की ओर से खुर्जा औद्योगिक पार्क लॉन्च किया गया, जिसमें आवास, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और उद्योग लगने से एक नई उड़ान मिलेगी। इसके साथ ही जेवर में जल्द से शुरू होने जा रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है, जो कि जीटी रोड से कुछ ही दूरी पर है, जहां निवेश करने वाले लोग व्यापारियों को एयरपोर्ट जाने के लिए अब ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कमान संभालते ही सानिध्य में लॉन्च किए जाने वाले औद्योगिक पार्क के तहत निवेशकों के लिए निवेश करने का एक अच्छा मौका है। और इसी कड़ी में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकुर लाठर भी निरंतर इसमें शामिल होती हुई नजर आई हैं और वो 2016 बेंच की आईएएस अधिकारी हैं। इसको लेकर यूपी की बात की टीम ने बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकुर लाठर से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में उद्योग धंधों में निवेश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में एक ऐतिहासिक फैसला दिवाली के पर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, जो है इंडस्ट्रियल प्लांट लगाने का। इंडस्ट्रियल प्लांट लगाने की जो प्रक्रिया है वो खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से करने जा रहे हैं। उनकी जो उपाध्यक्ष हैं वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। उनसे सीधा बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि निवेशकों के लिए स्पेशल जो इन्वेस्टर्स हैं आज के टाइम पे वो उस पर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके लिए योगी सरकार की क्या विजन है। मेरे साथ उपाध्यक्ष अंकुर लाठौर जी मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं आजकल बहुत उत्साहित होकर ये समझते हैं कि हमें कई नई नई जगहों में इन्वेस्ट करने को मौका मिले, पर कहीं ना कहीं जो छोटे लेवल के जो व्यापारी हैं जिनके वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसकी मैं सराहना करूँगी। लेकिन पहला सवाल मेरे से आपका ये होगा कि इस विजन को लेकर आपका क्या योगदान रहेगा और योगी सरकार ने इस विजन को क्यों लिया? थैंक यू। लास्ट ईयर जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे जिनका एक इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए डिमांड थी, जो कि 500 वर्ग मीटर से लेके एकड़ तक उनका डिमांड था कि हमें इंडस्ट्रियल प्लॉट उपलब्ध कराया जाए, हम इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं। उसी के दृष्टिगत बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा ज़मीन का क्रय किया गया और हमारे द्वारा लगभग 35 हेक्टेयर की ये इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रफल के प्लॉट मेनली इंडस्ट्रियल प्लॉट्स उपलब्ध है। कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं जो कि उन इंडस्ट्रियलिस्ट को उपलब्ध कराया जाएगा। सारी प्रक्रिया नीलामी के माध्यम से की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन 11 नवंबर से 30 नवंबर तक कोई भी इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट कर सकता है। और इस माध्यम से आप सभी जानते हैं कि खुर्जा एक इंडस्ट्रियल सेंटर भी रहा है, एक इंडस्ट्रियल सिटी रहा है जो कि पॉटरी के लिए फेमस है। तो जो हमारी पोल्ट्री उद्यमी है उनके लिए भी इसमें प्राधिकरण द्वारा 10% रिजर्वेशन प्लॉट्स का उनके लिए किया गया है और 10% माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं 10% प्लॉट्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इसमें रिजर्व किया गया है। ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को निवेश करना चाहिए उनके सशक्तिकरण के लिए। जैसे योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है, लेकिन जो 10% महिलाएं हैं उनके लिए कैसे आप आकर्षित करेंगे उनको कि वो आए और करें और विश्वास जगाएं, क्योंकि आजकल के समय में विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, इन प्लॉट्स में जो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का हमने मेंशन किया है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंश्योर किया है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसमें हिस्सा लेंगे या जो आवेदन करेंगे उसमें विमेन जो शेयर है वो मोर देन 60% उनकी कंपनी में होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि ये जो नारी सशक्तिकरण का जो हमारा पर्पस है इन प्लॉट्स में उसकी आड़ में कोई
दूसरे लोग इसमें आवेदन करें और प्लॉट मिले। हम चाहते हैं प्रॉपर जो रिजर्व किए गए हैं महिलाओं के लिए प्लॉट वो उन्हीं के काम में आए। तो सबसे बड़ा है जो शेयर है उनका मोर देन 60% होना चाहिए। बाकी जो इस पे आवेदन आएंगे केवल महिलाओं के ही आएंगे, 10% हमने उनके लिए रिजर्व किया। तो हम इससे इंश्योर करेंगे जो एक महिला को प्लॉट मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा इसमें। निवेशकों के लिए बोलूँ, जैसे निवेश करता है उनके लिए इस योजना में क्या अहम बातें हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे वो आकर्षित होंगे, और क्या ऐसे प्लॉट्स हैं जो उनको मिल सकते हैं, जो नहीं मिल सकते हैं, उस पर जो गाइडलाइंस बनी है वो बता दीजिए। जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, सबसे पहले इसमें जो डिफरेंट एरियाज के इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं 300 वर्ग मीटर से लेके 6000 वर्ग मीटर तक इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हमारे द्वारा रिजर्व किए गए हैं। जो सबसे बड़े प्लॉट्स हैं वो वेयर हाउसेस के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर एनसीआर एरिया में वेयर हाउस का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये जेवर एयरपोर्ट से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वेयर हाउस की बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण यहाँ पर वेयर हाउसेस के कुछ प्लॉट्स दिए गए हैं। उसके अलावा जो ऑरेंज कैटेगरी तक इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अलाउड है। तो उसमें आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज ऑरेंज कैटेगरी में वो सब आवेदन कर सकती हैं। प्राधिकरण द्वारा एक प्रॉपर जैसे यूपी सीडा इंडस्ट्रियल पार्क बनाता है, सारा डेवलपमेंट का जिसमें रोड्स, बिजली, पानी, सीवेज सब तरीके के यहाँ पर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएंगी। जो हमारे मॉडर्न इसमें ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो भी इसमें लगाए जाएंगे। सेंट्रल एसटीपी लगाया जाएगा, ईटीपी लगाया जाएगा और फायर के सभी उपकरण इसमें लगाए जाएंगे। तो एक टाउनशिप में जैसे हम रेजिडेंशियल टाउनशिप में जो सुविधाएं देते थे वो इंडस्ट्रियल इस टाउनशिप में भी हमारे द्वारा इसमें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बात करें अगर इनके जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जब ये लॉन्च होगा 11 नवंबर को, तो वहाँ पर क्या माध्यम रहेगा? जैसे आवेदन करता है जो वो ऑनलाइन माध्यम से इसके साथ जुड़ सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, मतलब आवेदन की प्रक्रिया कैसे रहेगी, ऑफलाइन रहेगी, ऑनलाइन रहेगी? इसमें आवेदन की प्रक्रिया दोनों तरीके से रखी गई है। इसमें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा जो पार्टनर बैंक है इसमें HDFC, उसकी सभी ब्रांचेस पे इसका ऑफलाइन ब्रोशर उपलब्ध होगा और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन का लिंक सीधे हमारे बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, उसके माध्यम से हम ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बुलंदशहर की, तो वहाँ से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहाँ के लिए जो निवेशक हैं उनके लिए कोई ऐसा कुछ है कि एक्स्ट्रा उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई छूट है, या फिर ऐसा कुछ है क्योंकि वहाँ से ये शुरुआत हुई है, तो उसके लिए कुछ बताइए। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो खुर्जा इंडस्ट्रियल पार्क है मुख्य रूप से GT रोड पर है और खुर्जा एरिया में पड़ता है। तो वहाँ का जो मेन उद्योग है वो पॉटरी है, सेरेमिक बेस्ड है। उनके लिए इसमें 10% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन रखा गया है, जहाँ पर ओनली पॉटरी इंडस्ट्रियलिस्ट कैन अप्लाई। तो एक तरीके से उनके लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है कि वहाँ उन्हीं के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क लाया जा रहा है, उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो अंकुर जी हैं वो 2016 बैच के IAS ऑफिसर भी रही हैं। लगातार इन्होंने जो समाज के लिए, जनता के लिए लगातार अच्छे काम किए हैं। तो जैसे आप अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, जिस तरह से आपने बोला कि काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको भी भरोसा है, पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अगर मैं इस पर ये प्लॉट खरीदता हूँ, तो अगर मेरा प्लॉट में खरीदने के बाद मेरा कोई भी व्यापार है वो नहीं चल पाया या कुछ ना कुछ कमी आई, तो उसमें कोई सरकार का योगदान या आपकी तरफ से कोई छूट वगैरह, या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे वो करेंगे? देखिए, इस प्लॉट में कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। जब इनको पोजेशन दिया जाएगा, जो भी एप्लीकेंट्स हैं, अलॉटीज हैं, उसके 5 साल के अंदर अंदर उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा। उनको इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी अपना सेटअप लगाना चाहते हैं वो लगाना होगा। उसके बाद वो इनको फ्री होल्ड दिया जाएगा। यदि उसको सेल करना चाहते हैं या रीसेल करना चाहते हैं तो वो उनको फ्रीली अलाउड होगा, उसमें कोई बाध्य नहीं होगा। बाकी एक नक्शा पास करा के उसको इंडस्ट्री को फंक्शन कराने का जो प्रक्रिया है वो सब प्राधिकरण द्वारा इंडस्ट्री विभाग के साथ मिलकर इनको फैसिलिटेट किया जाएगा।
अब बात करेंगे हम थोड़ा युवाओं के ऊपर, जैसे युवाओं में भी काफ़ी जो लड़के हैं लड़कियां हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अपने कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि इस योजना से इंडस्ट्रियल जो प्लांट लगाने जा रही होगी सरकार आपकी तरफ से जो योगदान मिल रहा है उस पर उन लोगों का क्या लाभ होगा, वो किस तरह से अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, या उनके पास क्या क्या ऑप्शन है कि वो अगर ये प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें वो लोग भी क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे प्लॉट खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर कोई राय? देखिए, जब भी कोई युवा कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लानिंग करता है तो सबसे पहले यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है या कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, सबसे पहली ज़रूरत होती है लैंड। तो वो यदि कोई प्राधिकरण प्रोवाइड करता है तो मुझे लगता है सारी सुविधाओं के साथ करता है, अदरवाइज आपको लैंड यूज़ चेंज कराना पड़ता है, बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत उसमें समय भी लगता है। बट जैसे प्राधिकरण यदि कोई प्लॉट उपलब्ध कराता है तो उसमें लैंड यूज़ सभी सुविधाएं, जैसे मैंने बताया, बिजली, पानी, रोड, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब सुविधाएं उनको साथ देते हैं। मुझे लगता है जो इसमें एक स्टार्टिंग टाइम है, लेटेंसी टाइम है, पीरियड है, वो कम हो जाएगा और अपना जो उनका एक प्लान है वो ईजिली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। अंकुर जी, मैं आपसे एक और सवाल लूँगी कि जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स जितने भी लोग कर रहे हैं कहीं न कहीं विफल हो रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, तो लोगों का जो है माइंडसेट है कि हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिस तरह से समाज में भी और मतलब सरकार को कहीं न कहीं उनके आर्थिक रूप से भी उनको योगदान मिले, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुझे लगता है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप होंगी तो वो सबसे बड़ा जो एक हम यही चाहते हैं, रोज़गार उपलब्ध कराएँगे। जी, तो सभी जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो आस-पास के लोगों के लिए भी रोज़गार उपलब्ध कराएँगे, तो उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और डेफ़िनिटली समाज पे एक अच्छा प्रभाव डालेगा। तो मेरे साथ ही अंकुर जी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल प्लांट योगी सरकार के दिशा निर्देशों से निकल कर जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी उनको छूट मिली है इन्वेस्टर्स को, वो उससे कई इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, निवेशकों को कई ऐसे पहल मिलेंगी कि हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने में इसकी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार योगी सरकार ये कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रयासरत कर रहे हैं और जो उद्योग धंधे हैं उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए यूपी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति के अनुरूप यूपी में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्त प्रोत्साहन देने की घोषणा भी इस प्लांट में निवेश करने वाले निवेशकों को मिलेगी, जिससे वो सभी व्यापारियों को सीधे लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।